तो यहाँ आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्ड यानी कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये जानकारी सामने आ सकती है कि आखिर समय में क्या कुछ हुआ था और आपको बता दें कि जिसके कारण हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया, जिससे CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हर विमान या हेलीकॉप्टर में एक डेटा रिकॉर्डर होता है जो उड़ाने के दौरान हर डेटा और कॉम्प्लिकेट वार्तालापों को रिकॉर्ड करता है। हेलीकॉप्टर के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चल सकता है कि दुर्घटना किस तरीके से हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि CDS जनरल रावत के हेलीकॉप्टर की आखिरी उड़ान का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि यह वीडियो हेलीकॉप्टर क्रैश के कुछ सेकंड पहले का है। बताया जा रहा है कि इससे कुछ समय बाद ही MI हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत की पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे और उससे कुछ देर पहले का ये हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो जो है बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले की है, जब हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया गया था कुछ टूरिस्टों की ओर से। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो क्रैश होने के बाद की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हादसे की जानकारी लगते ही शहडोल में भी दुख की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि बिपिन रावत की पत्नी यहीं की रहने वाली थी। मधुलिका के भाई हर्षवर्धन भोपाल से दिल्ली रवाना हो गए और हर्षवर्धन ने बताया कि मेरी बेटी शूटर है, नेशनल शूटिंग के लिए उसे लेकर भोपाल आया था। सूचना मिली तो बेटी को छोड़कर मैं दिल्ली निकल रहा हूं। दिल्ली आर्मी के कॉल आया कि मैं अपनी मां और पत्नी को लेकर यहां पहुंचूं। हम तो सीधे दिल्ली निकल रही हैं और मां शहडोल से जबलपुर और फिर वहां से दिल्ली रवाना होंगी। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जो है इस हादसे में जारी है। 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ग्रुप कैप्टन जो है वो घायल है, जिन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शहडोल में भी मातम का माहौल बना हुआ है। मधुलिका रावत के परिजन जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। मधुलिका रावत जो है वो शहडोल से थी। इस वजह से शहडोल में भी आपको बता दें कि दुख की लहर दौड़ उठी है। जिस तरीके से जैसे इस हादसे की जानकारी हर किसी को मिली और मृत्यु की पुष्टि जिस तरीके से हुई, उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि शोक की लहर दौड़ उठी है। तो आपको बता दें कि मधुलिका रावत के भाई जो है वो भी भोपाल में मौजूद थे। उन्होंने जानकारी दी कि वो भोपाल से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और आर्मी से उन्हें कॉल आया था कि किस तरीके से हादसा हुआ है। और इसके बाद आपको बता दें कि उनकी बेटी जो है नेशनल वो शूटर है और अपनी बेटी को लेकर वो भोपाल आए हुए थे और अपनी बेटी को छोड़कर सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो शहडोल में मधुलिका रावत का घर जो है वो था। मधुलिका रावत के परिजन जो है वो दिल्ली पहुंचे। उनकी मां जो है वो भी शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। उनके भाई जो है वो भी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो लगातार तमाम जो परिवार के लोग हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सभी मृतकों के शव जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से आपको बता दें कि मृतकों को दिल्ली लेकर आया जाएगा और पूरे आर्मी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बात की जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में दी। राज्यसभा और लोकसभा में बयान देते वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि पूरे सम्मान के साथ CDS बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और जो और अन्य अधिकारी थे उन अधिकारियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मद्रास एयरबेस पर श्रद्धांजलि जो है वो दी गई पहले तमाम पार्थिव शरीरों को, और अब आपको बता दें कि पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर दिल्ली आज शाम पहुंचेंगे और कल अंतिम संस्कार जो है वो पार्थिव शरीर का होगा पूरे सम्मान के साथ, पूरे आर्मी सम्मान के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकारी शहडोल को लेकर दे तो शहडोल में भी आपको बता दें कि मातम का माहौल बना हुआ है। शहडोल में भी आपको बता दें कि हर कोई जो है बेहद उदास और सहम गया है इस हादसे से, क्योंकि यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्योंकि चंद मिनट पहले जिस तरीके से हादसा हुआ और हादसे के कुछ सेकंड पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही आपको बता दें कि संपर्क टूटा था हेलीकॉप्टर का। इसी बीच हमारे सहयोगी कृष्ण तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। कृष्ण, सबसे पहले जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि शहडोल में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और शहडोल के लोग जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर पर। घटना होती शहडोल
जनरल बिपिन रावत ससुराल था, मधुलिका रावत उनकी मायका था। ये जी। खबर सुनते क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और कहीं न कहीं सोहागपुर गढ़ी में जो इनका पूरा घर है और यहाँ पे जो इनका पूरा परिवार रहा करता था, कहीं न कहीं उनपे गम का माहौल छाने लगा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, शहडोल गढ़ी का पूरा बाजार जो है बंद, अपने बंद करके रखा है। कहीं न कहीं पूरा गम का माहौल सोहागपुर गढ़ी क्षेत्र में है, पूरे शहडोल क्षेत्र के लोग स्तब्ध हैं। यहाँ पे जो उनका घर में मौजूद होते हैं, उनका चाचा का घर है, मधुलिका रावत के चाचा का घर है और लोग यहाँ पे उनको जो दुख संवेदना प्रकट करने पहुंच रहे हैं। घर के सामने लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं घर पूरा उनके सामने मेरे पीछे। कुछ लोग यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उनका सफर रहा कि कितना उनको दुख लग रहा है इस घटना के बाद से। हमारे साथ मौजूद है कि यहाँ पे अंकल, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या आपका यहाँ आना जाना, कब से आना जाना है? यहाँ 40 साल से आना जाना, और बड़े सज्जन व्यक्ति थे जनरल साहब। उनकी बिटिया, यहाँ की जो बिटिया है उनकी बहुत सज्जन थे और बहुत ही सरल स्वभाव थे। रिक्शा में बैठ के यहाँ तक आ जाते थे राजावर से, और उनका बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। अभी आप यहाँ पे आए हैं, मधुलिका रावत और बिपिन रावत लास्ट टाइम यहाँ कब आए थे? अभी होता है एक यहाँ पे मधुलिका रावत और बिपिन रावत कब यहाँ पहुंचे शहडोल में? 2012 में आए थे। उन्होंने कुछ दिन संपर्क रखा, जो आदमी जाने वाले थे सभी से अच्छे से मिले जुले, और फिर आगमन उनका नहीं हुआ और हम लोगों का आने जाना बना रहता रहा, क्योंकि उनकी एक बड़ी अच्छी सोच थी शहडोल के लिए, आर्मी कैंप, आर्मी स्कूल खोलने के लिए। शायद वो उनका जाया ना जाएगा, हम लोग मांग करेंगे कि आर्मी स्कूल उनका सपना पूरा हो। हमारे चीजा होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाले थे और उनकी बहुत ही कार्यशैली, बात करने की ढंग, हमारे यहाँ भी आए थे 2012 में जब आए थे, घर में अच्छे से बातचीत हुआ। और ये इस परिवार से, गढ़ी परिवार से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है हमारे सभी लोगों का, सभी समाज के लोगों से इनका संपर्क बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था और अभी भी चलेगा। और आज हमारे सोहागपुर गढ़ी, जो बहुत बड़ी गढ़ी बाजार है, ये हजारों की संख्या में दुकानें यहाँ लगाई जाती हैं। सभी लोग कल से शौक हैं, उन्होंने कल से दुकान बंद रखा हुआ है और हो सकता है कि कल जब तक दाह संस्कार न हो जाए तब तक दुकानें बंद रखे। यही उनके सम्मान के लिए आज दुख में खड़े हैं गढ़ी में। यहाँ पे जो घटना हुई देश में, ये लोग हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद दुखद घटना सामने आई। कहीं ना कहीं पूरा शहडोल क्षेत्र के लोग स्तब्ध रह गए हैं और लोग यहाँ पे काफी गम का माहौल है पूरा। अभी जो शहडोल का गढ़ी जिले का ये सोहागपुर तहसील है, जहाँ पे इनका मधुलिका रावत का निवास, यहाँ गम का माहौल है, पूरा बाजार यहाँ बंद करके रखा गया है। जी कृष्ण, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, इस विषय में भी लेना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद से परिवार की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है? जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हम उनके चाचा के घर के बाहर खड़े हैं, तो वहां से कोई बयान सामने, उन्होंने कोई जानकारी दी हो किस तरीके से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, किस तरीके से दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा, उसको लेकर? कल हमने जो बात की थी परिवार से, उनका जो मधुलिका के दो भाई थे, जो यशवर्धन है और हर्षवर्धन सिंह है। यशवर्धन तो भोपाल में थे, वो भोपाल से वहां से दिल्ली के लिए रवाना होगा सेना के हेलीकॉप्टर से। और शहडोल में जिनकी माँ रहा करती थी राजा बाग में, जहाँ पे मधुलिका रावत का निवास स्थान था, ये इनका चाचा का घर है, जहाँ मैं खड़ा इस समय मौजूद हूँ। वहां से सुबह 5 बजे सेना के जवान आए थे और बाई रोड उनको यहाँ जबलपुर ले गए। जबलपुर से इनकी माँ सेना के हेलीकॉप्टर से दिल्ली प्रस्थान करेगी, जहाँ पे बिपिन रावत और मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने